स्टूडेंट्स ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रॉब्लम 7.30 फ्रॉम पेज नंबर 235 ऑफ द इक्विलिब्रियम है राइट। तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। एट 473 केल्विन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड PCl5 is 8.3 into 10 raised to power minus 3. If decomposition is depicted as PCl5 give rise to PCl3 plus Cl2. For this, delta R H naught equal to 124.0 kilojoule per mole. First, you have to write an expression for Kc for the reaction. Second, what is the value of Kc for the reverse reaction at the same temperature? And third, what would be the effect on Kc if more PCl is added, pressure is increased and temperature is increased, right? तो आपके पास एक रिएक्शन गिवन है जिसमें कि फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड जो है इसकी डिकम्पोजिशन दिखाई गई है, राइट। सो फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड जब डिकम्पोज हुआ तो इसने फॉस्फरस ट्राइक्लोराइड प्रोड्यूस किया है, साथ में क्लोरीन गैस, राइट। और इस रिएक्शन के लिए हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसकी वैल्यू 8.3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 आ रही है। टेम्परेचर 473 केल्विन है, राइट। और इस केस में हमारे पास जो रिएक्शन गिवन है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब हमें कैसे पता कि ये एंडोथर्मिक है, क्योंकि इस केस में हमारे पास जो एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन है वो पॉजिटिव है, दैट इज 124.0 किलोजूल पर मोल। आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे हैं। फर्स्ट में आपने जो केसी है उसका एक्सप्रेशन बताना है इस रिएक्शन के लिए। सेकंड, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए या रिवर्स रिएक्शन के लिए हमारे पास केसी की क्या वैल्यू आएगी सेम टेम्परेचर पे, आपने ये बतानी है, राइट। और सी पार्ट में केसी दैट मींस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट होगा जब हम ज्यादा PCl5 ऐड करेंगे, सेकंड प्रेशर इंक्रीज कर देंगे और थर्ड जो है टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, राइट। सो हम 1 बाय 1 करके अपने क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट ए में हमने एक्सप्रेशन बताना है केसी का, राइट। सो Kc इक्वल टू, अब यहां पे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लेंगे, राइट। तो प्रोडक्ट साइड हमारे पास PCl3 और क्लोरीन प्रेजेंट है। सो यू कैन मेंशन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 इनटू Cl2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ PCl5, क्योंकि रिएक्टेंट साइड हमारे पास केवल PCl5 प्रेजेंट है, राइट। और Kc की वैल्यू कितनी रिपोर्टेड है, 8.3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3। नाउ सेकेंड क्वेश्चन में इन्होंने रिवर्स रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू पूछी है, राइट। सो आई नो दैट कि ये जो Kc की वैल्यू आई है ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, राइट। सो आप इसे ब्रैकेट में KF भी लिख सकते हो, राइट। सो हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने KB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और you can also write K-C, right? So K-C जो है ये क्या होगा, ये इनवर्स ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन आएगा, राइट। नाउ अगर आप देखो तो आपके पास Kc की वैल्यू गिवन है दैट इज 8.3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3। सो 1 बाई 8.3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 आ गया। अब यहाँ पे ये जो 10 रेज टू पावर माइनस 3 है इसे जब मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगी तो ये प्लस का आ जाएगा। सो 10 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 8.3 आ गया। ये 10 रेज टू पावर 3 मीन्स कि हमारे पास 1 के साथ 3 0 लगे हैं, दैट मीन्स कि दिस इज 1000। सो K-C इक्वल टू 1000 आ गया यहाँ पे डिवाइडेड बाय 8.3। तो जब आपने 1000 को 8.3 के साथ डिवाइड किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन इट इज 120.48। अब हम इसका सी पार्ट देखते हैं। सो सी पार्ट इज व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन Kc इफ फर्स्ट मोर PCl5 इज एडेड, प्रेशर इज इंक्रीज्ड एंड टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, राइट। सो इस क्वेश्चन में इन्होंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट होगा 3 कंडीशंस में ये पूछा है।
फर्स्ट कंडीशन में इन्होंने बोला है कि अगर आप और ज्यादा PCl5 जो है दैट मींस रिएक्टेंट जो है वो इंक्रीज करते हो तब क्या इफेक्ट होगा, अगर प्रेशर इंक्रीज करते हो इस रिएक्शन का तब क्या इफेक्ट होगा, और लास्ट में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तब क्या इफेक्ट होगा। अब यहां पे ये जो सारी की सारी रिएक्शन है फर्स्ट टू केसेस में इन्होंने कांस्टेंट टेम्परेचर पे ली है, दैट मींस कि सेम ही टेम्परेचर है, राइट। अगर हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट आता है तो Kc की वैल्यू दैट मींस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन शो हो रही है, राइट। एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में जो Kc है उसकी वैल्यू इंक्रीज करती है, राइट। सो अब हम इन्हें वर्ड की फॉर्म में लिख लेते हैं। सी पार्ट में फर्स्ट इज कि अगर आप PCl5 जो है और ऐड करते हो, राइट, तो हमारे पास यहां पे कांस्टेंट टेम्परेचर है, सो यू कैन राइट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो Kc है इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सो Kc रिमेन्स अनचेंज्ड when more PCl5 is added, राइट। ये हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर है। अगेन सेकंड क्वेश्चन, जब हमने प्रेशर इंक्रीज किया तो यहां पे भी कांस्टेंट टेम्परेचर चल रहा है, राइट। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर का भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, राइट। सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर Kc remains unchanged when pressure is increased, right। अब इसे आपने ली चैटलर प्रिंसिपल के साथ कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि ली चैटलर प्रिंसिपल जो है वो शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम बताता है, ना कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे इफेक्ट बताता है, राइट। सो थर्ड प्रॉब्लम में इन्होंने बोला है कि टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो गया, राइट। अगर टेम्परेचर जो है वो हम इंक्रीज कर रहे हैं, राइट, सो टेम्परेचर इज इंक्रीज, दैट मीन्स कि ऑटोमेटिकली ये जो रिएक्शन है ये हीट एब्जॉर्ब कर रही है, so given reaction is endothermic। रिएक्शन, सो अगर हमारे पास रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन आ रही है, राइट, दैट मीन्स कि टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर रहा है तो ऑटोमेटिकली जो Kc की वैल्यू है वो इंक्रीज करेगी। Kc मीन्स कि हम यहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं।